हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। जी मैंने जो है ना ऑटोमेटिक चेंज ओवर सिस्टम बनाया हुआ है। पुराने जो घर के नॉर्मल इन्वर्टर होते थे ना, उनको ऑटोमेटिक करने के लिए मैंने सिस्टम बनाया है। तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो कल जो है ना पूरी धूप आई नहीं थी। 3.3 यूनिट बिजली बनी। ठीक है, तो वो बिजली जो है ख़त्म हो गई है इसमें। तो उससे के बाद इसने क्या किया, जैसे इसकी जो वोल्टेज है ना, बैटरी की जो वोल्टेज है मैंने सेट करी हुई 11.7 पे। तो जैसे 11.7 पे गई तो इसने अपना काम शुरू किया। ठीक है ना, इन्वर्टर को बंद कर दिया। मैं दिखा दूँ आप, ऊपर जो इन्वर्टर लगा है ना, देखो वो ऑफ पोजीशन पे है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर लगा हुआ है इसमें ना, नॉर्मल इन्वर्टर है घर का, पुराना जो है लुमिनस का AN1575 प्लस है ये। ठीक है, तो इसने जो है इसको बंद कर दिया। इसका जो ये है, ये पंखे को चलाता है, इसके फैन को, कूलिंग फैन को, उसको भी बंद कर दिया, इन्वर्टर बंद कर दिया है। ठीक है, और क्या किया, ये जो रिले है ना फ्रेंड्स, ये वाली, ये रिले क्या करती है, ये ग्रिड पे शिफ्ट करती है इसको। ठीक है, जब इन्वर्टर बंद हो जाएगा तो इन्वर्टर से तो लाइट आनी बंद हो जाएगी, तो इसको ये पहले शिफ्ट कर देगा। फिर ये वाला जो है कूलिंग फैन का है इसका, इसको देता है एनर्जी। और ये वाला जो है इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। ठीक है, तो इसने ऑफ कर दिया इसको। और फ्रेंड्स, अभी जो है, अब जब सोलर अभी है नहीं बिल्कुल भी, ये देखो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और फिर भी थोड़ी बहुत आ रही है, मैं दिखा दूँ आपको। 2.3 एम्पियर यहाँ से आ रही है, और इधर वाले में इसमें इसमें भी आ रही 3। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी की वोल्टेज जाएगी ऊपर। और जब ये ऊपर जाके ना, यहाँ पे सेट की हुई है 13.3, जब ये 13.3 पे जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर से जो है ये जो है ना, ये फिर से इसको वो करेगा। तो फिर से क्या होगा ना, ये इस सिस्टम को ऑफ करेगा। जैसे इसकी वो हो जाएगी ना, तो रिले बंद हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो है, ये जो नॉर्मली क्लोज कनेक्शन है ना, नॉर्मली क्लोज पे इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, और नॉर्मली जो ओपन कनेक्शन है, अभी जो मतलब क्लोज क्या होता है, जो कनेक्टेड रहता है, जिसको बंद होने पे भी जो कनेक्टेड रहेगा वो क्लोज कनेक्शन होगा। और जो ओपन कनेक्शन का कौन सा होगा, जो ये रिले जब ऑन होगी ना, तब ये ओपन जो कनेक्शन होता है उस पर इस तार को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये जो है अभी अब 13.3 पे जाएगा तो ये ऑफ करेगा अपने को ना। तो ऑफ करेगा, तो जैसे ये ऑफ हो जाएगी तो नॉर्मली जो है क्लोज कनेक्शन पे आ जाएगी इसकी वायर। उसके बाद जो है ये मतलब इन्वर्टर से एनर्जी लेने लगेगा। और ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसका इस फैन को ऑन कर देगा। ठीक है ना, टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑन कर देगा, जिससे कि इसका जो जब इसमें हीट होगी तो ये अपने आप जो है कूलिंग करेगा, और फिर जब ठंडा हो जाएगा तो बंद कर देगा। ठीक है, ये वाला क्या करेगा फ्रेंड्स, ये इसको ऑन करेगा, ये इन्वर्टर को ऑन कर देगा। ठीक है ना, इसमें फ्रेंड्स 3-4 सेकंड का ना वो होता है, डिले होता है। तो डिले में क्या होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली जो है जो अपना वाईफाई का राउटर होता है ना, वो जो है वो बंद हो जाता है, मतलब रिस्टार्ट हो जाता है वो। तो उसके लिए मैंने उसमें जो है यूपीएस में लगा दिया है, छोटा यूपीएस बना के ना, 3-6 सेलों का। उसके बाद जो अभी चलता रहता है फ्रेंड्स। तो अभी क्या, जैसे ये भी ऑन है ना, तो ये क्या, ये एनर्जी लेते हैं बैटरी से, तो ये बैटरी को और भी लो कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें पता है कि पूरे दिन भर में वो नहीं आएगी, सोलर नहीं आएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसका मैनुअली का सिस्टम बनाया हुआ है फ्रेंड्स। ये वाला जो है ये मैनुअली का था, जब तक मैंने ना ये नई सिस्टम बनाया था तब तक ही जो है यही लगाया था बस। ठीक है, तो इससे क्या करता था ये, इसको ऊपर कर दो मेंस पे चला जाएगा, नीचे कर दो सोलर पे आ जाएगा। और इन्वर्टर को जो है मैनुअली ऑन ऑन या ऑफ कर दो। जब सोलर पे करना है तो इन्वर्टर ऑन कर दो, और जब हमें बैटरी लो हो जाएगी तो हमें इन्वर्टर बंद करके ना इसको मेंस पे डाल देंगे। ठीक है ना, ये सिस्टम था पहले। तो उसके बाद फिर मैंने ये बनाया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, चेंज ओवर सिस्टम है। उसके बाद मैंने एक ये और लगाया इसमें, चेंज ओवर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या है, देखो ये अभी ऑटोमेटिक में हो रखा ना। ठीक है ना, ऑटोमेटिक में हो रखा है ये। तो ये अपने आप जो है इसने मेंस पे डाला हुआ है। ठीक है ना, ये सिस्टम मेन पे चल रहा है अभी भी। ठीक
ठीक है, ये देखो जैसे मैंने इसमें एनर्जी मीटर लगा रखा है, इसकी लाइट बंद हो रही है ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि जो यहाँ से कोई एनर्जी नहीं ले रहा है, मेन से ले रहा है। और ये मैं आपको दिखा दे, देखो ये फैन, ठीक है, ये चल रहा है, जैसे लाइट जल रही है वो ट्यूबलाइट, ये सारा भी मेंस पे है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है फ्रेंड। तो जैसे अभी हमें पता है कि अगर एक दिन पूरा धूप नहीं आएगी और ये जो है इसकी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे तो बैटरी डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको अब मैनुअली पे करेंगे, ठीक है ना। अभी ऑटोमेटिक पे है, तो अभी ऑटोमेटिक पे तो क्या होगा, जैसे ही जो है इसकी वोल्टेज 13.3 पे जाएगी ना, तो ये फिर से जो है अपना ऑटोमेटिक ही अपने आप ही मतलब कर देगा, इसको ऑन कर देगा, इसमें शिफ्ट कर देगा इस लोड को। अब जैसे अगर नहीं आती है पूरे दिन भर तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक पे है ये ऊपर, इसको हम इस पर कर देंगे। पहले हम इसको मेन्स पे करेंगे, मेन ऑन कर देंगे ना इसकी, अभी तो ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो रखी है, उसके बाद मैनुअली करनी पड़ेगी, तो इसको पहले हम मेन्स पे कर देंगे, उसके बाद जो है ये जो चेंज ओवर है इसको हम मैनुअल पे कर देंगे। ठीक है, अभी भी वही काम करेगा, लेकिन अब क्या होगा, इससे ये बाईपास हो चुका है। अब इसको हम जैसे बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये यहाँ पे स्विच लगा उसको बंद कर सकते हैं। अब ये बंद हो गया है। ये फ्रेंड्स अभी देखो ये भी सब चलेंगे, ठीक है ना, अभी भी ये मेंस पे ही है, लेकिन क्या है ये सिस्टम में ऑटोमेटिक से हट के मैनुअली पे आ गया है। ठीक है, ये है उसमें। अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ठीक है, अभी मैं इधर देख लेता हूँ, इधर सारा सेट है ना, ठीक है, इसको भी ऐसे कर देता हूँ, और ये इसको मैंने यह ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे ना अभी अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या होगा, अभी जो ये ऑन होगा, ठीक है ना, फिर उस हिसाब से नहीं चलेगा। तो दिखाता हूँ ऑन करके, ये मैंने दबाया, ठीक है, देखो ऊपर इस पर लाइट आ गई, अभी ये इन्वर्टर ऑन हो गया है, ठीक है, बैटरी वोल्टेज दिखा रहा 12.4, ठीक, और ये देखो ये लोड आ गया इस पर, ये ऑन हो चुका है, ट्यूबलाइट भी चल गई है, फैन भी चल गया है, ये दोनों बंद थे अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे काम करता है। अब जैसे बैटरी इसकी लो होगी ना, अभी मैं आपको लो करके दिखाता हूँ इसकी बैटरी, ठीक है, अभी 12.4 है ना, तो इसकी लो सेट की हुई मैंने 11.7। इसमें फ्रेंड्स अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सेटिंग जो हमें वो लगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि 12.4 जो है ये लो बैटरी है, ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये लो बैटरी पे आएगा, देखो इसको दबा के रखना है, ठीक है, अब इसको बढ़ाना है, ये 12.4 लो बैटरी मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये ऑन हो गया है, देखो इसने ये बंद कर दिया है, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया है, ये देखो ये भी बंद हो गया है, ये जो है लोड जो है ग्रिड पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है ऑटोमेटिक तरीके से, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स पहले जो था ना, जब मैंने सिस्टम ये बनाया था उस समय क्या था, मेरी बैटरियाँ कम थी, तो बैटरी कम थी तो क्या होता था, रात को 1 या 2 बजे जो है बैटरी लो होती थी, तो ये इन्वर्टर आवाज़ करता था। ठीक है, उसके बाद जो है मुझे मैनुअली उठ के ना इसको जो है मेन्स पे डालना पड़ता था और इन्वर्टर को ऑफ करना पड़ता था। तो ये रोज़ का ही हो गया था, रोज़ ही जो है 1 से 2 बजे के बीच में रात में बैटरी डाउन हो जाती थी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी रात को बार बार उठ के मतलब 2-2 बजे उठ के रोज़ इसको ये करना सही वो नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने जो है ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर सिस्टम बनाया, इसके ऊपर रिसर्च करी है, ठीक है ना, ये कैसे ऑन होगा कैसे ऑफ होगा रिले के माध्यम से, ठीक है, और कैसे जो है इसको ठंडा रखा जाएगा। अगर मैं इसमें ये नहीं लगाता ना तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैंने जो इसमें मेंस नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, तो इसका फ़ैन कभी नहीं चलेगा चाहे जितना मर्जी गर्म हो जाए। तो इसके लिए फिर मुझे ये भी लगाना पड़ा, टेम्परेचर कंट्रोलर फ़ैन के लिए फ़ैन की सेटिंग करनी पड़ी, और फ़ैन जो है अभी इससे कंट्रोल होता है, इस वाले रिले से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ये सिस्टम पूरा का पूरा, तभी ऑन हो गया है ना। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखो 12.4-3 बजे से फ्रिज ऑन होता है ना, तो फ्रिज इसमें जर्क लोड मारता है। ठीक है, अभी जैसे हमने इसको वो करना है, इसको थोड़ी मैं सेटिंग वापस कर देता हूँ, इसको मैं 11.7 पे ही कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तो अभी जो है ये मेंस पे पड़ा हुआ है, सारे जब ये जलते हैं ना सारे तो मेंस पे जल जाते हैं, और ये जो है बैटरी की एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर ये सिस्टम बनाया हुआ है,
इसको डाला मैनुअल पे, ठीक है, इसको बंद कर दिया, इसको यहाँ पे जो है मेंस पे कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो लाइट जल गई है, पंखा भी चल गया है। अभी जैसे मैं इसको बीच में करता हूँ, ठीक है, ये देखो ये बंद हो गए, इतना भी जाता है मैनुअल, जब मैनुअली पे ना इसको मेंस पे करना पड़ता है, लेकिन जब ऑटोमेटिक होता है तो मेंस पे करने की जरूरत नहीं है, ये जहां मर्जी रहेगा, ये इसको आगे नहीं देगा एनर्जी, यहीं से डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मेंस है उस पर अपने आप ही करता रहेगा। जब मैनुअली पे करेंगे तब हमें इसको छेड़ने की जरूरत पड़ती है, अगर ये ऑटोमेटिक पे होगा ना तो हमें इससे कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही करता रहेगा। तो वो बैटरी की वोल्टेज के हिसाब से करता है सारा कुछ ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, अभी मैं आपको बैटरियां भी दिखा दूं फ्रेंड्स। तो देखो ये 36 की बैटरियां हैं ये, और 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 210 की है। और ये वाली जो है उसकी है, ई रिक्शा की बैटरियां हैं ये। ठीक है, ये 40 इनमें अब रह गई है, पहले 80 की थी ना, उसके बाद ये लॉकडाउन में ई रिक्शा बंद रहा तो 2 साल नहीं चला, तो इससे क्या होगा, इनकी बैटरी कैपेसिटी खत्म हो गई है। अगर हम बैटरियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो इनकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है अपने आप ही। और इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पे ना ये जो डब्बा है ना, इसके अंदर भी रखी हुई है 200 एच की एक है इसके अंदर, और 100 एक है, और 30 एच की है, तो 330 एच की है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है लगभग जो है 700 एच में, 700 एच के करीब है ये पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये देखो ये भी बंद हो रखा है, ये तो मैं मैनुअली करता हूँ इसको, इस पर कंप्यूटर चलाता हूँ और कूलर चलाता हूँ, इसको मैनुअली करता हूँ, और ये जो है ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, देखो मैंने जैसे इसमें ये मीटर लगाया हुआ है ना, और इसमें भी लगाया हुआ था मीटर। ठीक है, तो अभी मुझे इसको जो है वो करना था, मतलब फ़ोन पे देखना था, तो मैंने क्या किया इसमें, ये देखो 16 एम्पियर का प्लग इसमें लगा दिया है, स्मार्ट प्लग, और 10 एम्पियर वाला इसमें लगा दिया है। तो अभी जो सारा डाटा जो है उसको फ़ोन पे रखता हूँ, क्योंकि इसमें मैं डेली नोट करता हूँ इसकी वो रीडिंग वगैरह, क्या कंजम्पशन है, क्या प्रोडक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ये वीडियो इसके बारे में। ये पूरा फ्रेंड्स मैंने खुद ही बनाया है सारा, और वहाँ पे जो वो बनाया है ना वो भी मैंने खुद ही बनाया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये सेटअप, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।